ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट जो कि आपका इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। तो जैसा कि आप सभी को अवगत करा दें कि यहाँ पर देखिए मेन बिल्डिंग आपके सामने दिख रहा है। हम ये इसलिए आपको दिखाना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं, जब भी आपकी काउंसलिंग होगी, अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होगी, अगर यहाँ पर आपको जो भी सोल्यूशन मिलेगा यहीं पर आपको होगा 2024 के सेशन में सिर्फ और सिर्फ। ठीक, जिनका एडमिशन हो जाएगा, आपकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है, सभी बच्चों की ड्रीम, सबका स्वप्न यही होता है कि हमारा जो एडमिशन हो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जो कि प्रॉपर सिटी में है, प्रॉपर सिटी में है। यहाँ पर सारी फैसिलिटियाँ आपको मिलती हैं, जैसे कि आपको कोचिंग क्लासेस करनी रहती हैं ऑफलाइन में, वो भी आपको अवेलेबल यहाँ पर मिल जाती हैं। और जैसा कि आपकी ये हमारे देख सकते हैं मेन बिल्डिंग है, यहाँ पर जो वीसी चैम्बर है, इसी मेन बिल्डिंग के इसी दोनों जो गुंबद आपको दिखाई दे रहा है पीछे, इसी गुंबद में आपकी क्लासेस चलेंगी। यूजी की जो भी क्लासेस रहती हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की, उनकी क्लासेस इसी में चलती हैं, जो कि गुंबद में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेहतरीन है। इंडोर तो अभी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन अभी हम आउटडोर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको यूजी में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके किसी सीनियर का हुआ, किसी बड़े भाई का हो, किसी का भी रिलेटिव का हुआ है, तो आप इसके बारे में जानकारी उनसे भी ले सकते हैं और हमसे भी आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। जो भी आपको समस्या होगी पूर्णतः सहयोग देंगे। तो 2024 की अब आइए मुख्य बात पे हम आते हैं। मुख्य बात यह है कि 2024 में पेपर आपका जो कराएगा चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कराएगी। पेपर का लेवल कैसा रहता है, सभी मैक्सिमम स्टूडेंट का जो कमेंट्स आता है कि सर पेपर का लेवल क्या होता है, कैसा होता है। तो पेपर का लेवल देखिए, यूजी में आप देखेंगे पीएजी ग्रुप में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यूजी, फिर पीजी, फिर पीएचडी की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें यूजी पीएजी में आप देखेंगे तो पीएजी वाले स्टूडेंट जो भी एक बुक आती है भारत भारती पब्लिकेशन की, जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, उसी के पीछे जब देखेंगे लास्ट में तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक, उसको आप बिल्कुल रट डालिए, चाहे पीसीबी का हो, पीसीएम का हो, पीएजी का हो, मतलब किसी का भी हो। जैसे कहने का तात्पर्य है कि बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, फिर आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, हार्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट के पीछे आपके दिए रहते हैं 4-5 पेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको बिल्कुल रट डालना है। वहीं से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वहीं से पुट आउट होता है। कब? जब सीएससी यूनिवर्सिटी पेपर कराती है तब, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वहाँ से जब आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी पेपर कराती है तब। 2025 के सेशन में जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करेगी। ठीक है, अब आइए पीसीबी के क्षेत्र में आप जाएंगे तो देखिए जो भी स्टूडेंट हैं, आप एनसीईआरटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट हम जानते हैं, जो कि सच्चाई है, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, नीट में उनका नहीं होता तो स्विच मार देते हैं एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स में या फिर वेटनरी में। वेटनरी अगर नहीं मिलता है, फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी वही होती है वेटनरी। वेटनरी में यदि नहीं होता उनका सिलेक्शन, तो वो लोग चूज कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसी के उपरांत आप तैयारी भी करते हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ पर रह करके सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, तो तैयारी भी कर लेते हैं और नीट में भी वो स्विच मार देते हैं, फिर रीबैक आ जाते हैं। अब आइए पीसीएम में। तो पीसीएम में आएंगे तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ वाले सभी स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी इनिशियल है। ठीक, मैथ और बायोलॉजी की बात करते हैं तो सभी के सभी जो भी पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट हैं, ये इनके लिए सबसे बेहतरीन होती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक आप बिल्कुल वहीं से पढ़ेंगे, वहीं से आपका यूपी कैटेट कंडक्ट करेगा। ठीक है, पेपर वहीं से बनाएगा। अब जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीएस देखिए, आप जीएस और करंट अफेयर की हम सीरीज चलाएंगे, उसको आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब आगे देखिए, जो भी स्टूडेंट पीएजी वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हैं, आपका पूरी सहयोग, हम यहीं से पेपर कैसे होगा, कैसे पेपर आता है, क्या क्या पेपर में पूछा जाएगा, इस प्रकार से आपको मैक्सिमम वीडियो इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी जानकारियाँ मिल जाए। और जैसा कि मैं बता दूँ, मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर यहीं चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, वर्तमान में मेरी एमएससी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब एमएससी में आते हैं तो एमएससी पीजी में दो सब्जेक्ट मैक्सिमम आ जाते हैं, एक तो एबीएम, दूसरा एमएजी। तो एमएजी का भी पेपर हमारे पास अवेलेबल है। एमएजी की बात करेंगे तो जो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक के लिए नेमरा सुंडा पुस्तक आपको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी होगी। फिर सेकंड प्रेफरेंस आपकी जो होगी वो अरुण कात्यायन की होगी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2।
ठीक है। बेसिक के लिए नेमरा सुंडा और अरुण कत्याल, 2 बुक अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ लिए, ठीक है, तो आपका CSA में सिलेक्शन सिक्योर है अच्छे तरीके से। और बाकी प्रैक्टिस सेट हमसे ले लीजिएगा और प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिएगा। फिर ABM के क्षेत्र में आ जाते हैं तो ABM का सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे सारी प्रोसेस ABM का भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। बाकी इंजीनियरिंग PG में इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपना अकॉर्डिंग टू सूचना विवरणिका ब्रोच्योर के अनुसार आप देख लीजिएगा, ब्रोच्योर में सारी जानकारियाँ दी हुई हैं, ठीक है। बाकी एज लिमिट भी ब्रोच्योर में दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियो भी अपलोड है, आप उसको देखिए। अब आइए PhD में, तो जैसे जो स्टूडेंट एग्रोनॉमी से MSc किया होता है तो वो PhD में एग्रोनॉमी से ही कर सकता है, ठीक है। आप किसी भी अलग सब्जेक्ट से अलग MSc में काफ़ी स्टूडेंट कमेंट्स किए थे कि सर मैं हार्टिकल्चर से हूँ तो क्या एग्रोनॉमी जा सकता हूँ, नहीं, ठीक है। अब आइए PhD में, ठीक है। तो PhD में देखेंगे आप, तो PhD में आपको एलाइड सब्जेक्ट से पहले पूछा जाएगा, फिर स्टैटिक्स से पूछा जाएगा, फिर आपकी GS 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। MSc में और PhD में ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता, थोड़ा सा जो स्टूडेंट MSc में एडमिशन लिया रहता है अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ा रहता है उसका PhD में टॉप रैंक आ जाती है, जिससे टॉप रैंक हर बार रोस्टर के अनुसार आपका चेंज हो जाता है। कभी AWS में सीटें ज़्यादा हो जाती हैं, कभी OBC में सीटें ज़्यादा हो जाती हैं, कभी SC में सीटें ज़्यादा हो जाती हैं। आपकी बेस स्टैट जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से कर लेता है तो उसका सिलेक्शन एलाइड सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, अपने अपने क्षेत्र में सभी को अच्छी जानकारियाँ हो जाती हैं MSc के उपरांत, ठीक है। तो PhD में जो स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके, अपना तो डोमेन है, फिर सेकेंडरी जो है वो स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैट में जो स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन पुटअप कर ले जाता है, 10, 12, 15 क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाता है, सही से एक्यूरेट, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी बचता है GS, तो GS सबके लिए कठिन आता है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिनका GS बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली स्ट्रांग किसी भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट का नहीं होता है, ठीक है। ये आपको फैक्ट सत्य है, ठीक। स्टैट आप जितना बढ़िया कर ले जाएंगे उतना बढ़िया आपका रैंक आएगा, ठीक है। तो बस आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। बाकी आपको समस्त जानकारियाँ के पाने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर @agri-classes573 सर्च करेंगे, वहाँ पर हम आपसे मिलेंगे, पर्सनल बात जो भी आपकी होगी हम आपकी क्वेरी को सलूशन दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी किसी भी प्रकार की संभावनाएं जो भी बनेंगी, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, सब आपको यहीं पर इसी चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।